प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बड़ी शानदार प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 17। और इस तरह के प्रॉब्लम आपको कई तरीके से एक अलग अलग स्टाइल में देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन सब एक ही कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे, वो है आपका फैराडे लॉ के ऊपर। बहुत आराम से आप समझ जाओगे। लेंज लॉ लग रहा होगा वो, इसमें बस ध्यान से समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। आपको पता, लेंज लॉ ने ये बताया था, लेंज ने खुद एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि जब कभी भी कोई दूसरी कॉइल रखी हो, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, तो उसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है। अब वो जो इंड्यूस ईएमएफ आता है, ये पहली वाली कॉइल के अंदर फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है। आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर पहली वाली करंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो सेकंड वाली कॉइल है, इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब पहली वाली के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे होंगे उसका ये अपोज करने की कोशिश करेगा सेकंड वाला। ध्यान से, यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर 6.42a। देखो, इस वाले सर्किट के रेजिस्टेंस को आप डिक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। तो डिक्रीज करने से क्या होगा? जैसे जैसे आप इसको डिक्रीज करोगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू कर देगी। और जब करंट की वैल्यू में चेंजेस आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रही होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज होना शुरू कर देगी। कैसे? क्योंकि आपको पता है इस सर्किट का अपना खुद का रेजिस्टेंस कम हो गया। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब करंट बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है, करंट के बढ़ने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करना शुरू कर देगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाएगा। और आपको पता है करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इसके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट होगी। अब इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो करंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ रहा है, पॉजिटिव से निकलती है निगेटिव पे हो जाती है, करंट बढ़ रही है। तो करंट के बढ़ने का ये वाला सर्किट क्या करेगा? अपोज करेगा। तो अपोज किस तरह से करेगा? अगर इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ जाएगी। यही कहा था साइंटिस्ट लेंज ने। देखो, व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज डिक्रीज, करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट ऑफ इतने। मैं आपको तो ये भी बता रहा हूं कि इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ कैसे आ गया। हालांकि सॉल्यूशन में इंड्यूस ईएमएफ किस तरीके से आया इसका कोई जिक्र नहीं है, डायरेक्ट है कि इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो आ जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ ये तो आपको पता आता है, लेकिन कैसा आता है ये मैंने आपको बता दिया। अब इंड्यूस ईएमएफ जब आ चुका है तो इंड्यूस करंट भी आ जाएगी, सर्किट क्लोज है। तो इंड्यूस करंट जो होती है वो हमेशा इसका अपोज करेगी। अब इसमें करंट ऐसे चल रही है तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ये लेंज ने कहा था। समझ गए आप लोग? होप सो समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे समझ के चलना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।